कश्मीर के अंदर आपकी पार्टी का क्या रोल है, नेशनल अवामी पार्टी? शुक्रिया राशिद साहब। बुनियादी तौर पर जो नेशनल अवामी पार्टी का जो क़याम है वो इस खित्ते के अंदर इस रियासत को यूनाइट करके और इसे आज़ाद करके एक इनकलाबी समाज जिसे हम सोशलिस्ट समाज कहते हैं उसके क़याम के लिए हम सब लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीर जो सदियों से एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क रहा, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम कुछ अरसे से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और मौजूदा दौर के अंदर जो हमारा आज़ाद कश्मीर जिसे नामनाद आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ की हालत ये है कि यहाँ रवायती सियासत इस हद तक आगे चली गई है कि लोग महज दौलत और पैसे की बुनियाद पर यहाँ सियासत करते हैं। जो कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई सियासत क्या इस मुल्क के लिए काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर ये वाहिद नेशनल अवामी पार्टी है जिसे आम लफ्ज़ों में नैब के नाम से लोग जानते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए और यहाँ एक गैर इस्तिसाली समाज के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे लम्हों में 31 मार्च को मुजफ्फराबाद के मकाम पर नेशनल अवामी पार्टी का कन्वेंशन इस खित्ते के अवाम और यहाँ के नौजवानों, किसानों, मजदूरों और तमाम इस्तिसालज़दा तबकात के लिए एक आज़ादी की नवीद साबित होगा, इनकलाब की नवीद साबित होगा, रोशनी साबित होगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज जब पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी और इनकलाब की तहरीकें मायूसी और बददिली का शिकार हैं, ऐसे हालात के अंदर नेशनल अवामी पार्टी का सुर्ख परचम, नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनान, नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत उसे ये पैगाम देगी कि मायूसी के अंधेरों से निकल कर रोशनी की जानब जो सफ़र जाता है, जो रास्ता जाता है, हम उस रास्ते और रोशनी की खातिर कौम को और पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम देंगे कि आए कि फिर मौजूदा हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत, आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे जो IT पुलिस हैं उनको मुअत्तली का हुक्म दिया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। असूली तौर पर तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। आप क्या साहब, बुनियादी तौर पर बेस कैंप की गवर्नमेंट का जो एजेंडा था उसका ये था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर, बाकी जो पसमानदा गिलगित बल्तिस्तान है या श्रीनगर जम्मू है, उसकी आज़ादी के लिए यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट का क़याम था। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि इस गवर्नमेंट के वो उस करैक्टर को, उस रोल को ख़त्म करके एक कठपुतली किस्म का रोल बना दिया गया, जिसके सदर और वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, परचम सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ इनके पास कोई अख्तियारात नहीं है। ये वज़ारत अमूर कश्मीर, कश्मीर कौंसल, GOC मरी और लेंट अफसरान के रहम व करम पर यहाँ के वज़ीर आज़म की हालत यह है कि यह अपनी मर्ज़ी से एक चपड़ासी को भर्ती नहीं कर सकता। आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये किसी चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का नुमाइंदा है, DIG, IG जितने भी है फाइनेंस सेक्रेटरी जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्हें ये तब्दील कर सके। ये तो बात तो कहते हैं कि वो हमारे अंडर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो उनके अंडर हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। और ये हम इस स्टेटस को हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर यहाँ एक सेटअप है, यहाँ का सदर है, वज़ीर आज़म है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि उन्हें बाख्तियार तो होना चाहिए, उन्हें गैरतमंद तो होना चाहिए, उन्हें इस कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान अपने किसी सूबे के अंदर, सिंध के अंदर देख ले, उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी का मसला वहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं मानता था, उन्होंने कहा कि ये होगा, उसने कहा मेरी मर्ज़ी का सूबे का जो है ना चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, मैं जिसे चाहूँगा वो होगा। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर जिसे कठपुतली है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, सब कुछ होने के बावजूद ये कहता है कि ये चीफ सेक्रेटरी ना हो, ये IG ना हो, ये फलां आदमी ना हो पाकिस्तान, तो वो कहते हैं नहीं यही होगा, ये तुम्हारे, ये उसके ताबे, फिर सिलेंडर कर देते हैं। तो असली तौर पर यह बनता था कि हमारे वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देते, उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त और कद काठ में इजाफा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी लीडर, कोई भी मिनिस्टर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार